अजय जी, गुजरात। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आनंद की अनुभूति ही ईश्वरानुभूति है? जैसी भावना करोगे, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रूपवान भी है, भगवान अरूप भी है, आत्मस्वरूप भी है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। हम जिस भावना से आराधना करते हैं वैसे ही हमें परब्रह्म परमात्मा का अनुभव होता है। साकार निराकार आनंद अनुभूति साक्षात दर्शन, जैसी हम भावना करते हैं वैसे ही हमें भगवान का अनुभव होता है। वैसे भावना सिद्ध तभी होती है जब गुरु परंपरा से जुड़ा जाता है, और गुरु परंपरा से भावना होती है तभी वो सिद्ध होती है जाके। सौरभ जी। महाराज जी, क्या ज्ञान होने पर ये सृष्टि नहीं रहती? सृष्टि रहती है, आकर्षण नहीं रहता। सृष्टि तो यथावत रहती है, सृष्टि कभी बदली नहीं। भगवान के अवतार लेने पर भी सृष्टि नहीं बदली। ऐसे ही जड़ चैतन्य पापी पुण्यात्मा अच्छा बुरा सब ऐसे ही रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाती है। सृष्टि ऐसी ही रहती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिजुग पानी। वो जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह उसे ब्रह्म दिखाई देता है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। अभी हमें स्त्री दिखाई देती, पुरुष दिखाई देता है, जड़ दिखाई देता है, चैतन्य दिखाई देता है, उसे दृष्टि बदल जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है उसकी ब्रह्म दृष्टि हो जाती है, जो भक्त पुरुष है उसकी भगवत दृष्टि हो जाती है। सृष्टि वैसे ही रहती है, दृष्टि बदल जाती है। महाराज जी, मन और उसकी विविध अवस्थाएं क्या है? मन की एक ही अवस्था संसार में है, 5 इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग करना। और जब भक्ति में या ज्ञान में बढ़ता है तब उसकी अवस्थाएं बदलती है। संसार की तरफ तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा इन्हीं में भागता रहता है मन। कहीं भोगना है, कहीं देखना है, कहीं सूंघना है, कहीं छूना है, इन्हीं क्रियाओं में मस्त रहता है। जब उसको भगवत मार्ग दिया जाता है तो उसकी भूमिका बदलती है। भोगों के त्याग की भूमिका, फिर भगवान की तरफ लगना, फिर लग कर के भगवान में रुचि होना, फिर रुचि से अनुराग हो जाना, समस्त वासनाओं का नाश होकर भगवान के प्रेम में डूब जाना, या आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हो जाना। ये स्थितियां बदलती हैं। ज्ञान में स्थितियां बदलती हैं, भक्ति में स्थितियां बदलती हैं, भोग में तो वही स्थिति रहती है। कभी शब्द, कभी स्पर्श, कभी रूप, कभी रस, कभी गंध, इन्हीं में भागता रहता है 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन। और इसी में ओवर थिंकिंग, नकारात्मक सोच, चिंता, भय, उद्वेग, इसी में जीव परेशान है। जब तक वो भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक इंद्रियां मन के साथ भोगों में जाएंगी, और भोगों की कामना, रुपया की कामना, मान प्रतिष्ठा की कामना, यही उसके हृदय में अशांति पैदा कर देगी। और अशांति होने से जीव परेशान हो जाता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। रुपया से, भोगों से कभी शांति नहीं मिलती। शांति मिलती है परमात्मा में चित्त जोड़ने से। जितना हम नाम जप करेंगे, जितना भगवत लीला कथा सुनेंगे, जितना शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, उतना ही शांति मिलेगी हमें। मन दिव्य होता है कभी? हाँ, मन दिव्य हो जाता है। अभी पार्थिव मन है जो जगत की रचना में भटक रहा है, फिर भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, वो दिव्य मन होता है। अभी पार्थिव मन है, फिर दिव्य मन हो जाता है, भजन के प्रभाव से होता है। जो मन बुद्धि के अगोचर हैं वहाँ मन बुद्धि का प्रवेश हो जाना दिव्य है। अभी पार्थिव मन है तो ये संसार में ही भटकता है। जब दिव्य होता है वो भगवान में निरंतर नख सिखलो अंग माधुरी, भगवान की रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, धाम माधुरी, इसमें वो दिव्य मन होता है, वही मन हो जाता है। क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मन स्वयं भगवान है, मन स्वयं भगवान है। वो मलिन होने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। जहाँ निर्मल होता है तो मन भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो मन भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवत स्वरूप होकर वो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश पाता है, भगवान के दिव्य धाम में प्रवेश पाता है। बैठे बैठे वो चिंतन में डूबा हुआ है, वो दिव्य हो जाता है मन। जी। डॉक्टर गीता गुप्ता जी। राधे राधे। महाराज जी, भावनात्मक दृष्टि से अपने को स्थिर और परिपक्व कैसे बनाऊं?
भजन से। जितना भजन होगा उतना अनर्थ की निवृत्ति होगी, गंदी बातें छूटेंगी, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाएगा भजन से। तब भावनात्मक स्थिति बनती है। लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्यवान मन ही भावना में प्रवेश पाता है। जब तक लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं होता तब तक उसकी माया जनित भावना होती है, ब्रह्म भावना नहीं, भगवत भावना नहीं। और भगवत भावना ही दृढ़ भावना है, ब्रह्म भावना ही दृढ़ भावना है। जागतिक भावना ये दृढ़ कभी नहीं होती है, चंचल रहता है। जागतिक भावना में चंचलता रहती है, भागवतिक भावना में दृढ़ता रहती है। डार्विन कुमार यादव जी, राधा माधव से महाराज जी, गुरु से सच्चा प्रेम कैसे प्राप्त होता है? गुरु मंत्र से प्रेम करने पर। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र से प्रेम कर लो तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु कोई पांच भौतिक शरीर नहीं है, गुरु सच्चिदानंदमय है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये सद्गुरुदेव है। ऐसे सद्गुरुदेव से प्रेम होना अर्थात भगवान से प्रेम होना है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से प्रेम करने के लिए गुरु प्रदत्त आचरण, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप किया जाए। जैसे गुरुदेव कहें वैसे हम आचरण करें तो गुरु से प्रेम हो जाएगा। गुरु से प्रेम हो गया, सब कुछ हो गया। घर में अनुकूल स्थिति नहीं हो तो ये सब बातें प्रेमी नहीं देखते। प्रेम भी करना चाहते हो और संसार में अनुकूलता भी चाहते हो, ये प्रेमियों का मार्ग नहीं है। ऐसा दीक्षा ले लेनी और चाहिए। ये तुम्हारी समझ की बात है, हमारी समझ हम तो ले चुके हैं। तुम्हारी समझ की बात है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी समझ की बात है। जूही जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने मन की आवाज या शक्ति को कैसे मजबूत करें, बाहर के शोर को कैसे कम करें? भगवान के नाम जप से। जब हम अंदर ही अंदर खूब नाम जप सुनते हैं तो हमारे अंदर दिव्य सामर्थ्य अध्यात्म की जागृत होती है, तो हम मन को रोक सकते हैं। हम श्रवणेंद्रिय से सुनते हुए भी नहीं सुनते, नेत्रेंद्रिय से देखते हुए भी नहीं देखते। शांत भगवान में चित्त वृत्ति लग गई, सब ठीक हो गया। बिना अध्यात्म बल के मन को रोक पाना बहुत कठिन है। जैसे तूफान को नहीं रोका जा सकता किसी भी हालत में, ऐसे मन को नहीं रोका जा सकता। मन अगर रुक सकता है तो अध्यात्म बल से रुक सकता है, और अध्यात्म बल है भगवान का नाम। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल वाले बनोगे। अध्यात्म बल वाला ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। भारी से भारी दुख और विपत्ति सहन करने की सामर्थ्य आती है। दुखों में भी वो मुस्कुरा करके चलता है। चाहे जितना परिस्थिति बिगड़ी हो, अगर नाम जब चल रहा है तो आप आनंद में परिस्थिति को काट लेंगे, क्योंकि आपके पास नाम बल है। तो नाम जप नहीं तो सब बेकार है। प्रवचन सुनना, प्रवचन करना ये तभी ठीक है जब हमारा भगवत चिंतन चले। बाहर से हम संत वेश में हैं, अंदर से विषय चिंतन चल रहा है, दुर्गति पक्की। बाहर से हम पैंट शर्ट पहने हैं, अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सदगति पक्की। चिंतन प्रधान है। अगर हम चिंतन ठीक कर रहे हैं हमारा सब ठीक हो जाएगा। तो नाम का चिंतन करो, भगवान के मंत्र का चिंतन करो, भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, गाओ और चिंतन करो।